Good morning, all of you. Today we will discuss about application of genetic engineering या फिर हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए टेक्नोलॉजी है, इनॉर्मस वाइड सेपरेट एप्लीकेशन है इन all the field of biology sciences. Some important application of recombinant DNA technology are enlisted below. प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, हम क्या कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प से यूटिलाइज कर सकते हैं जो इसके टूल्स हैं और टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इट इज़ पॉसिबल प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, हम ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक प्लांट हैव डेवलप बेटर क्वालिटी, उसकी बेटर क्वालिटी हो सकती है। रेजिस्टेंस या हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। इंसेक्ट या वायरस और विद एक्सप्रेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी etc। हम जो वायरसेस होते हैं या फिर जो एक्सप्रेशन होता है मेल स्टेरिलिटी का, वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आल्सो दे अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस बायोकेमिकल, इसकी जो इम्पोर्टेंस है कमर्शियली इम्पोर्टेंस है बायोकेमिकली फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड के लिए etc। और जेनेटिक इंजीनियरिंग है कैपेबल है इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव पोस्ट हार्वेस्ट करेक्टरिस्टिक्स प्लांट आल्सो करेक्टर्स जो स्टिक्स प्लांट्स जो इम्प्रूव करता है हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, इस तरह की मॉडिफाई क्रॉप्स बना सकते हैं। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं फंक्शन है जो जीन्स का प्लांट की स्पीसीज का, तो इसके हेल्प से हमारे को जो ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ट्रांसजेनिक एनिमल है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। डिजायर्ड जीन कैन बी इंसर्टेड इनटू एनिमल, डिजायर्ड जीन है इंसर्ट कर सकते हैं एनिमल में और जो प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। द मेथड ऑफ recombinant DNA technology aids the animal breeder to increase the speed, जो एनिमल ब्रीडर होते हैं इंक्रीज करते हैं स्पीड को और रेंज ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडर को। इन केस ऑफ एनिमल हेल्प फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेटर फार्म एनिमल, ताकि हमारे को प्रोडक्शन हो जो बेटर फार्म एनिमल्स मिले। सो इंश्योर कर सकते हैं मोर कमर्शियली बेनिफिट के लिए हम ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक एनिमल है वो बना सकते हैं। कमर्शियली इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है इसका यूज है जो ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन करने में प्रोटीन और फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड को। ट्रांसजेनिक एनिमल है कंट्रीब्यूट करते हैं स्टडी जीन की स्टडी के लिए फंक्शन के, और जो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हैं। Biotechnologists have successfully produced transgenic pig, sheep, rat, or cattle. Production of hormones by the advent of techniques of recombinant DNA technology. Bacterial cell like E. coli are utilized for production of different fine chemical लाइक इंसुलिन। हम क्या करते हैं ई कोलाई को यूटिलाइज कर हम जो है डिफरेंट हार्मोन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया, सोमेटोट्रोपिन हो गया, पी एंडोट्रोपिन हो गया। हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है जो फर्स्ट थेरेप्यूटिक जो प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस किया गया था जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा इनकॉर्पोरेटेड बैक्टीरिया सेल में, तो हम क्या आर देन क्लोन, तो हम उनकी क्लोनिंग करते हैं और क्लोन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस ए फेयर अमाउंट ऑफ हार्मोन, और जो क्लोन है वो कैपेबल होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए फेयर अमाउंट में हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस है। वैक्सीन आर केमिकली preparations containing a pathogens in attenuated या weakened inactive state that may give human being or animal to confirm immunity
टू इन्फेक्शन। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से वैक्सीन को प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे को इनएक्टिव स्टेट में हम जो ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी एनिमल में हम कंफर्म करते हैं इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ए नंबर ऑफ वैक्सीन है बीन सिंथेसाइज, जो नंबर है वैक्सीन का जो सिंथेसाइज करते हैं बायोलॉजिकली थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमरस सीरियस डिजीज। ये वैक्सीन है इफेक्टिव होती हैं कुछ न्यूमरस सीरियस डिजीज के अगेंस्ट को जो कोज करती हैं बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। दीज इंक्लूड वैक्सीन फॉर पोलियो, ये इंक्लूड करते हैं वैक्सीन, इसमें इंक्लूड होती है वैक्सीन जो पोलियो की है, मलेरिया की है, कोलरा की है, हेपेटाइटिस, रेबीज, स्मॉलपॉक्स etc. Generation of DNA vaccine has revolutionized द अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो जनरेशन थी डीएनए जो वैक्सीन हमारे को एक क्रांति थी उस टाइम की, जो हम अप्रोच यूज कर रहे थे ट्रीटमेंट इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। डीएनए वैक्सीन है जो प्रिपेयर करते हैं हम कंटेन जीन इनकोडिंग, जीन को इनकोड करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन होते हैं, कंसर्न पैथोलॉजिकल, बायोसिंथेसिस ऑफ इंटरफेरेंस। तो हम क्या कर सकते हैं बायोसिंथेसाइज कर सकते हैं इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस आर द ग्लाइकोप्रोटीन, इंटरफेरेंस क्या होते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वेरी माइन्यूट अमाउंट बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। इंटरफेरोन हैव एंटीवायरल, इंटरफेरोन क्या होते हैं एंटीवायरल होते हैं, इवन एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जीन जो होता है ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट जो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन फिब्रोब्लास्ट है जो इंसर्ट कर दिया जाता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में, और जेनेटिकली इंजीनियरिंग की हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो क्लोन करता है, कल्चर करता है, और जो जीन हमारा एक्सप्रेस करता है इंटरफेरोन को प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी में, और जो इंटरफेरेंस है प्रोड्यूस इज देन एक्सट्रैक्ट। जब ये प्रोड्यूस हो जाएंगे तब हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको और उसको प्यूरिफाई कर लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक है वो प्रोड्यूस की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होती है अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ डिजीज होते हैं जो। सम इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक आर टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स का, इम्प्रूव करते हैं माइक्रोबियल स्टेन्स को, और मॉडिफिकेशन करते हैं जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स को। प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट ऑफ केमिकल्स, वेरियस commercial importance chemical can be produced more efficiently by utilize method of recombinant DNA technology। जो कमर्शियल इम्पोर्टेंस है जो हमें केमिकल जिन केमिकल्स की वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। few of them are the alcohol beverages obtain करते हैं हम fermentation से organic acid like citric acid, acetic acid, vitamin produced by microorganism। application in enzyme engineering, इसमें हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो इनकोड करते हैं जीन्स को, और उनको हम चेंज कर सकते हैं जीन को डेफिनेटली जो एंजाइम स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, एंजाइम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एंजाइम में यूटिलाइज सेम फैक्ट एंड कैन एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑफ एंजाइम्स स्ट्रक्चर को इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर अल्ट्रेशन इन द जीन विच इनकोड फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम। प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम जो मेथड होते हैं जो टेक्निक है
ग्रेटली सोल्व कर सकते हैं हम अपने प्रॉब्लम को। कन्वेंसली मेथड होते हैं जो हमारे डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज को। इट आल्सो प्रोवाइड्स मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ नंबर ऑफ डिजीज। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजीज की, लाइक एड्स, कोलरा, ईटीसी। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है हमारी यूजफुल टूल है डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है हमारी स्पेसिफिक अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं और यूज होती हैं डायग्नोस ऑफ डिजीज ड्यू टू स्पेसिफिक। जो हमारी जीन थेरेपी में हम अनडाउटली मोस्ट बेनिफिशियल एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का ह्यूमन बींग में। इट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक जीन। इसमें है इन्वॉल्व करते हैं, डिलीवरी करते हैं स्पेसिफिक जीन की ह्यूमन बॉडी में टू करेक्ट द डिजीज, ताकि करेक्ट कर सके किसी भी डिजीज को परमानेंटली क्योर कर सके। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज by transfer and expression of gene into the patient cell so as to ensure the restoration of normal cellular activity। तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं जीन थेरेपी की हेल्प से डिजीज में ट्रांसफ़र करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन को, और पेशेंट सेल जो पेशेंट है जो उसकी सेल है इंश्योर करते हैं रिस्ट्रिक्शन जो नॉर्मली इस सेलुलर एक्टिविटी में। पार्टिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इमेंस स्कोप है रिसर्च एक्सपेरिमेंटल का स्टडी करने के लिए। लोकलाइज स्पेसिफिक जीन होते हैं, सीक्वेंसिक डीएनए या जीन्स होते हैं। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म जीन रेगुलेशन होता है। मोलिकुलर एनालिसिस वेरियस डिजीज होती है। स्टडी ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए। एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन फोरेंसिक साइंस लार्जली डिपेंड ऑन द टेक्निक कॉल्ड डीएनए। जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फोरेंसिक साइंस में लार्जली यूज करते हैं इस टेक्निक को प्रोलिफाई करने के लिए। फिंगरप्रिंटिंग को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इनेबल अस आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन एनालाइज हेयर रूट या फिर वुड की जो स्टेन होती है सीरम। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है हेल्पफुल होती है सोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सोल्व प्रॉब्लम को परसेंटेज और आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी क्रिमिनल को। बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन। बायोफ्यूल्स जो ड्राइव करते हैं बायोमास ऑफ दीज रिन्यूएबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बायोमास क्या है, रिन्यूएबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्ले एसेंशियल इम्पोर्टेंट रोल। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम क्या है, एक एसेंशियल रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट, जो कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है बायोफ्यूल का, लाइक जैसे कि बायोगैस है, बायोहाइड्रोजन, बायोडीजल, बायोइथेनॉल। जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिज्म को, ऑब्टेन करता है हायर प्रोडक्ट यील्ड और प्रोडक्ट टॉलरेंस। जेनेटिकली स्टेबल हाई प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स being developed by using recombinant DNA techniques or which aid is an efficient production of bioenergy। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को वेरियस वेज से। तो हम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो न्यू अप्रोचेज है यूटिलाइज करते हैं हम वेस्ट ट्रीटमेंट को और बायो रेमिडिएशन देते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट वेस्ट जो हमारा होता है उसको ट्रीटमेंट करके बायो मेडिटेशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हम कंजर्वेशन रिसोर्स और हिंस लिमिट द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। मेजर अप्रोचेज इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट विच हार्म द इन्वायरमेंट। डिफरेंट माइक्रोब यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। हम अलग अलग माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लगा सकते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बायो मेडिटेशन are greatly improve genetic engineering practice and thus great
and thus present better result. ट्रांसजेनिक प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कंसिस्ट करते हैं जीनोम में वन और मोर इंसर्टेड जीन होते हैं अनरिलेटेड प्लांट में टर्म एज ट्रांसजेनिक प्लांट और दोज इंसर्टेड जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज पॉसिबल बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन डिलीवर कर सकते हैं हम स्ट्रेटेजी जीन डिलीवरी स्ट्रेटेजी है जो हमारी टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम यूज़ कर सकते हैं जो प्रोडक्शन है ट्रांसजेनिक प्लांट का इन्वॉल्व टू मेन स्टेप जिसमें दो मेन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टारगेट प्लांट सेल और रीजनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल होल इनटू होल प्लांट जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हमारे इंट्रोड्यूस करते हैं टारगेट प्लांट सेल में ये जो कि जीन डिलीवर सिस्टम में अवेलेबल होता है AMGT एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र प्लांट वायरस होता है जो एक वेक्टर वायरस एज ए वेक्टर वायरस को हम एक वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं बाय डायरेक्ट जीन डिलीवर सिस्टम इलेक्ट्रोपोरेशन माइक्रो इंजेक्शन और पार्टिकल गम मेथड ETC जो एट ए प्रेजेंट पार्टिकल गन मेथड एंड AMGT एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है मोस्ट फेवरेबल मेथड है जीन डिलीवर करने के लिए प्लांट सेल में। थैंक यू।